नमस्कार। संस्कृत साहित्य विमर्श के अंतर्गत अभी हम लोग काव्यशास्त्रीय विषय शब्द शक्ति पर विचार कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने अभिधा शक्ति के विषय में बातें की थी और आज मैं दूसरी शक्ति लक्षणा के विषय में अपनी बात रखूंगा। अपनी बात क्या, जो सिद्धांत की बात है। इसी क्रम में एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले दिन यह मानव सुलभ भूल हो जाती है और इतना प्रसिद्ध विषय और उसमें मुझसे गलती हो गई थी। कालिदास की रचना रघुवंश में मंगलाचरण के रूप में वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये है, लेकिन मैंने पता नहीं कैसे कह दिया था कि कुमार संभव में यह बात आई है। तो इस तरह से कभी भी हल्की फुल्की गलती हो सकती है, तो इसको तो नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। अस्तु, तो आज लक्षणा शक्ति के विषय में बात करूंगा। लक्षणा शक्ति दूसरी शक्ति है। पहली शक्ति अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। यह लक्षणा शक्ति या कोई भी शब्द शक्ति क्या बतलाती है? इसमें कहा गया है कि 3 तरह के शब्द होते हैं और उन शब्दों में रहने वाले 3 तरह के अर्थ होते हैं और उन 3 तरह के अर्थों को बतलाने वाली जो शक्ति होगी वह भिन्न भिन्न होगी। तो इसी तरह से पहली शक्ति अभिधा शक्ति है और वाचक शब्द में रहने वाले वाच्य अर्थ को बतलाने वाली जो शक्ति होती है वह अभिधा शक्ति है, जो साक्षात संकेतित अर्थ को बतलाने वाली स्थिति है। तो साक्षात संकेतित अर्थ वाला जो वाचक शब्द है, उस शब्द में रहने वाले वाच्य अर्थ को बतलाने वाली शक्ति अभिधा है। उसी तरह से लक्षक या लाक्षणिक शब्द में रहने वाले लक्ष्य अर्थ को बतलाने वाली जो शक्ति है वह लक्षणा शक्ति है, जिसका उल्लेख आज किया जाएगा। और व्यंजक शब्द में रहने वाले व्यंग्य अर्थ को बतलाने वाली शक्ति व्यंजना शक्ति है। तो आज दूसरी शक्ति के विषय में बात की जा रही है। विभिन्न काव्य शास्त्रकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार से लक्षण दिए हैं, लेकिन आज मैं केवल 2 ही काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्रियों के विचार का उल्लेख करूंगा। और उसमें पहले आते हैं मम्मटाचार्य, जिनकी रचना काव्य प्रकाश है। तो उसमें उन्होंने इसका लक्षण किया है, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् यस्यार्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। तो यह काव्य प्रकाश में लक्षणा की परिभाषा है। इसी से थोड़ा परिवर्तित करके और आचार्य विश्वनाथ, जो साहित्य दर्पण के रचयिता हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है और वो कहते हैं, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्त ययान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते। दोनों के लक्षण में कोई अंतर नहीं है,
केवल शब्द में इधर से उधर परिवर्तन है, इसलिए अभिप्राय एक ही है। तो इसमें कहा गया है कि यह लक्षणा शक्ति जो है सो आरोपित शक्ति है। आरोपित शक्ति मतलब ऊपर से लादी हुई शक्ति है क्या कि अभिधा शक्ति जो है वह स्वाभाविक शक्ति है। हम जितनी बातें करते हैं सब अभिधा में है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन लक्षणा शक्ति आरोपित शक्ति है और इसमें 3 तरह की शर्तें होती हैं। वो 3 शर्त क्या है? मुख्य अर्थ का बाध होना, मुख्य अर्थ यानी जो स्वाभाविक अर्थ है, यानी साक्षात संकेतित अर्थ जो है, यानी अभिधेयार्थ जो है, अभिधा के द्वारा ज्ञात होने वाला जो अर्थ है, तो उस अभिधेयार्थ का या मुख्यार्थ का वहां बाध होगा, वह रुक जाएगा। और फिर कहते हैं क्या कि दूसरी शर्त क्या होगी? तो उस मुख्य अर्थ से जुड़कर कोई नया अर्थ आएगा। तो तजयोगे माने मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ भी होगा। तो ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त में कह रहे हैं कि या तो रूढ़ी हो अथवा प्रयोजन हो। रूढ़ी का मतलब क्या है? प्रसिद्धि, पहले भी बात आ चुकी है इसके विषय में। तो जो शब्द आते हैं उनमें कोई रूढ़ी हो जाती है कि इस अर्थ के लिए यह, इस शब्द के लिए यह अर्थ बोधित होगा। तो इस तरह से रूढ़ी के द्वारा अथवा प्रयोजन के द्वारा, प्रयोजन की भी बातें की जा चुकी हैं। तो किसी खास प्रयोजन को लेकर जो कोई बात कही जाए, तो इस तरह से 3 प्रकार की शर्तें होंगी। पहला कि मुख्य अर्थ का बाध होगा, दूसरा कि मुख्य अर्थ से जुड़कर एक अर्थ आएगा, और तीसरा या तो वहां पर रूढ़ी होगी, प्रसिद्धि होगी, अथवा प्रयोजन होगा। अब रूढ़ी की बात जैसे कहा जाए, सामान्य रूप से हम जब कहते हैं गधा, तो एक प्रसिद्धि है कि हम जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके लिए कह देते हैं कि ये तो गधा है। तो क्या सच में वो गधा हो गया? 4 पैर वाला उस तरह का कोई पशु हो गया क्या? नहीं, उसमें मूर्खत्व की कल्पना हम करते हैं और कह देते हैं कि गधा है। तो यह रूढ़ी की बात है। और प्रयोजन की बात, इसकी बात तो बहुत बार आएगी, इसलिए अभी मैं छोड़ रहा हूं, कही दे रहा हूं। जैसे गंगायाम घोषा, गंगा में घर। अरे गंगा में तो घर होगा ही नहीं, वह तो प्रवहमान गंगा है, उसमें गंगा में कहां से घर होगा? लेकिन ऐसा कहते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गंगा के किनारे घर। मैं जब अध्यापन करता था तो इसके विषय में एक उदाहरण देता था। रोडे पर घर, चौके पर घर। कि कोई व्यक्ति कहता है क्या दूसरे को कि यार आओगे तो मेरा रोडे पर घर है। रोडे पर घर क्या? रोड पर जो जिस पर गाड़ियां चलती है उस पर घर हो सकता है क्या? लेकिन इसका मतलब है क्या कि रोड के किनारे घर। तो ये प्रयोजन यहाँ पर जो है कहने का है कि रोड के किनारे घर। उसी तरह से गंगायाम घोषा मतलब गंगा के प्रवाह में घर नहीं, अपितु गंगा के किनारे घर। तो ये प्रयोजन हुआ। तो रूढ़ी होगी या प्रयोजन होगा। तो ये सब बातें होंगी। अब इसके बाद यहाँ पर आती है कि दो प्रकार से लक्षणा का भेद किया जाता है। वो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के रूप में। यद्यपि ये
आगे फिर मैं बतलाऊंगा शुद्धा और गौणी के रूप में भेद किया जाएगा। तो शुद्धा के रूप में इस उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा की बात आती है कि अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, जो अपना खास अर्थ जो है उसकी सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का जब आक्षेप हम कर लेते हैं तो वह उपादान लक्षणा है। और इसी तरह से लक्षण लक्षणा है दूसरे अन्वय की सिद्धि के लिए अपने मुख्य अर्थ का जिसमें परित्याग कर दिया जाता है। इस बात को खास करके वेदांत दर्शन में जो ज़्यादा समझने में बहुत सरल है कि उपादान लक्षणा को कहा जाता है अजहत स्वार्था लक्षणा और लक्षण लक्षणा को कहा जाता है जहत स्वार्था। अजहत स्वार्था, जिसने स्वार्थ का परित्याग नहीं किया है और जिसने अपने स्वार्थ का परित्याग कर दिया है, अपना जो वास्तविक अर्थ है उसको पूरी तरह से छोड़कर दूसरा एक नया अर्थ आ जाता है, तो ये जहत स्वार्था है। और पहला जो उपादान लक्षण है वो अजहत स्वार्था है, जिसमें अपना स्वार्थ जो है, जो मुख्य अर्थ जो है, प्रमुख अर्थ जो पहला अर्थ है वह लुप्त भी नहीं होता है और एक नया अर्थ जो आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत प्रसिद्ध संस्कृत में है कुंताः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति। हिंदी में कहते हैं भाले आ रहे हैं। अरे भाले थोड़े ही के अपने आ सकते हैं, यानी भालाधारी व्यक्ति आ रहा है। तो यहाँ पर भाला भी आ रहा है और भालाधारी व्यक्ति भी आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर अजहत स्वार्था है, माने अपना जो मुख्य अर्थ जो है कि भाले आ रहे हैं, तो भाले तो आ ही रहे हैं, लेकिन भाले के साथ साथ भालेधारी व्यक्ति भी आ रहे हैं। तो इस तरह से ये अजहत स्वार्था है। पहले जो मैंने एक और उदाहरण दिया था गंगायाम घोषः, तो ये क्या है, तो जहत स्वार्था है। इसने अपने अर्थ को, मुख्य अर्थ को छोड़ दिया। गंगा में घर, माने गंगा के प्रवाह में घर, यह अर्थ पूरी तरह से हट गया। मुख्य अर्थ जो था वह नहीं रह गया और उसका बाद होकर एक नया अर्थ आ गया कि मुख्य गंगा के किनारे घर या रोडे पर घर मैंने कहा था। तो इस तरह से उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा कहा जाएगा और लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था। इसकी चर्चा मैंने बहुत पहले जब वेदांत दर्शन की बात की थी और वहाँ पर 4 महावाक्यों का उल्लेख आया था और उसमें छांदोग्योपनिषद में, जो कि सामवेद के आधार पर तत्वमसी है, उसका विवेचन करते हुए मैंने बतलाया था। वहाँ पर तो बल्कि इन दो के अतिरिक्त एक तीसरा भी भेद है ना, ये जहत अजहत लक्षणा, जहत लक्षणा, और वहाँ पर जहद अजहत लक्षणा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ये बात पहले मैं बोल चुका हूँ। तो इस तरह से ये उपादान लक्षण है और लक्षण लक्षणा है। तो इस लक्षण लक्षणा में जहत स्वार्था में जो मैंने उदाहरण दिया गंगायाम घोषः, तो उसी के बदले में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक नुमा है, श्लोक है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदाम सतम। कोई व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि हे मित्र, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है और तुमने सौजन्य मेरे प्रति बहुत किया है, दिखाया है, और इसी तरह से करते हुए और सैकड़ों साल तक जीवित रहो।
लेकिन वस्तुतः यहां पर है क्या कि वो अपकारी व्यक्ति के विषय में कह रहा है। तो यहां अर्थ हो जाएगा कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, नहीं अपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। अर्थ होगा, कहा जा रहा है उपकृतम, लेकिन अर्थ हो जाएगा कि अपकृतम, कि तुमने मेरा बहुत अपकार किया है, तुमने मेरे साथ बहुत दुष्टता की है, और इस तरह से यदि तुम करते रहोगे तो तुम सैकड़ों साल तक जीवित रहो नहीं, बल्कि मेरी तो कामना होगी कि तुम शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि जो मुख्य अर्थ जो था उसका पूरी तरह से बाध हो गया। तो इसलिए यहाँ पर लक्षण है। अस्तु, तो इस तरह से शुद्धा के भेद हैं ये दोनों ही, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब ये शुद्धा और दूसरा भेद जो है उसको गौणी कहा जाता है, गौण रूप से रहने वाली। तो गौणी का मतलब क्या है कि अतिशय सादृश्य, माने बहुत अधिक सादृश्य के कारण उनके भेद की प्रतीति का नहीं होना, यह उपचार कहलाता है। जैसे एक उदाहरण आता है, सिंहो मानव का। मानव जो है, बच्चा जो है वह सिंह है। तो ये गौण प्रयोग है। किसी बच्चे को हम लोग कहते हैं क्या कि ये सिंह है। अरे सिंह थोड़े ही हो सकता है, लेकिन गौण प्रयोग से हम उस बच्चे को सिंह कह देते हैं। यहाँ पर हमको दिमाग में आ रहा है कि दुष्यंत सर्वदमन जो थे, वो सर्वदमन किस तरह के भरत थे कि वो सिंह की तरह दिखाई देते थे। तो सिंहो मानव का इस प्रकार से वह अर्थ आता है। तो यहाँ पर गौणी जो उपचार के कारण वहाँ पर गौणी लक्षण आती है ना। तो शुद्धा और गौणी का दो तरह से भेद होता है, और उसके बाद फिर उसमें दो और भेद हो जाते हैं, वो है सारोपा और साध्यवसाना, या साध्यवसानी का भी। तो सारोपा और साध्यवसाना, और इस तरह से वो बोलते, इसका उल्लेख करते हुए, और काव्य प्रकाश में मम्मट ने कहा है कि ये लक्षणा तेन सद्विधा। तो इस तरह से लक्षणा 6 प्रकार की हो जाती है। इन्होंने 6 प्रकार से लक्षणा मानी है, लेकिन साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने 80 प्रकार बतलाए हैं। उन पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो लगता है कि जोड़ा हुआ है ना। तो मुख्य रूप से 6 प्रकार की लक्षणाएं होती है। वस्तुतः 6 प्रकार की लक्षणा मम्मट ने बतलाई है। तो यह मैंने पिछले ही ये में अभिधा के विवेचन में मैंने कहा था कि एक आचार्य हुए हैं मुकुल भट्ट, बहुत छोटी सी रचना उनकी है अभिधा वृत्ति मातृका, और उसमें उन्होंने 6 प्रकार की लक्षणाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, उन 6 प्रकार की लक्षणाओं से बहुत तालमेल काव्य प्रकाश में नहीं है, बहुत जगह उसका खंडन भी है, बहुत सी बातें उसमें खंडित की गई हैं। मैं उन पर भी अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुकुल भट्ट से प्रभावित होकर ही आचार्य मम्मट ने लक्षणा तेन सद्विधा ऐसा कहा। तो ये 6 प्रकार की लक्षणा होती है। अब ये बात आई है सारोपा और साध्यवसाना की। सारोपा आरोप के साथ, है ना। तो सारोपा के लिए कहते हैं सारोपा न्यातु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। 2 प्रकार की बातें होती हैं, किसी बात को तुलना करने में हम देते हैं
और इसका भी उल्लेख मैं खास करके न्याय दर्शन के विषय में कर चुका हूँ, उपमान प्रमाण के विषय में। तो किसी वस्तु के साथ जब तुलना की जाती है, सादृश्य बतलाना होता है, तो उसको हम उपमान प्रमाण कहते हैं। तो एक उपमान विषय होता है और जिसका के साथ किया जा रहा है वह उपमेय होगा। तो कह रहे हैं कि सारोपा में क्या होता है कि आरोप्यमान जो उपमान है और आरोप विषय जो उपमेय है, दोनों अलग अलग होंगे। आरोप्यमान विषय और आरोपित होने वाला विषय दोनों में अलग अलग होगा। उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरा जो साध्यवसाना है, उसमें कहते हैं क्या, विषयंतः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका, कि विषय अंतःकृत हो जाता है। आरोप्यमान विषय उपमान और आरोपित होने वाला विषय उपमेय, दोनों में एकवत हो जाता है भाव, तो उसको कहते हैं साध्यवसानिका। तो इस तरह से दो प्रकार के भेद हो जाएंगे, सारोपा और साध्यवसाना। तो यहां पर क्या है कि एक स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि इससे इसकी तुलना की जा रही है, और दूसरे में क्या है कि एक ही दोनों हो जाता है। अब जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, है ना। अब इसमें और इसमें भी गौणी को रख दे और शुद्धा को रख दे। तो मान लीजिए गौणी सारोपा का उल्लेख मैं करना चाहूं, तो उसका उदाहरण हो जाएगा गौरवाहिक। वाहिक चरवाहा, यह क्या है, गौ है। गौ का अर्थ केवल गाय नहीं होती है, बल्कि बैल भी होता है ना। मैंने नर और मादा दोनों का उल्लेख हो जाएगा। तो इस तरह से गौरवाहिका, यह वाहिक जो है, चरवाहा जो है, वह गौ है, बैल है। तो बैल कहना क्या है, जैसे गधा कहना जो था, उसी प्रकार से यह भी है। तो यहां पर भी मूर्खता का ही एक तरह से बोध है। तो चरवाहा जो है वह क्या है, तो बैल है ना। तो यहां पर क्या है कि आरोप दिखाई दे रहा है, दोनों आरोप्यमान विषय और आरोपित होने वाला विषय दोनों ही एक दूसरे को यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि एक गौ है, दूसरा वाहिक है। तो वाहिक कैसा है, तो बैल है ना। और इसी का यदि साध्यवसानी का, जहां पर कि आरोप्यमान उपमान और उपमेय दोनों में एकत्व की प्रतीति होने लगे, तो वहां पर साध्यवसाना होती है। तो जैसे कह देंगे कि गौरयम, अयम गौ, यह बैल है। पहले वाले में तो सीधे सीधे कहा कि चरवाहा जो है बैल है, और इसमें कहा दिया क्या कि यह बैल है। वहां पर वाही को इत्यादि का उल्लेख नहीं है, सीधे सीधे कि यह बैल है। तो इसलिए यहां पर सारोपा हुआ और ये गौणी के रूप में हुआ। और दूसरा जो है शुद्धा के रूप में यदि रखिए हम, तो उसमें सारोपा क्या होगा, तो उसके लिए उदाहरण देते हैं, आयुर्घृतम। घी जो है वह आयु है। तो घी से आयु की वृद्धि होती है,
यह नहीं कह के सीधे सीधे कहते हैं क्या कि यह घी जो है सीधे सीधे आयु है ना। तो यहां पर सारोपारोप है, घृतम आयु, और इसी का साध्यवसाना यदि हो जाएगा तो आयुरयम, यह तो आयु ही है ना। जैसे घी के विषय में कहा गया, जैसे मधु के विषय में कह लीजिए कि मधु जो है वह स्वास्थ्यवर्धक है, तो सीधे सीधे कह दे रहे हैं कि यह मधु जो है सो स्वास्थ्य है, सीधे सीधे मधु ही स्वास्थ्य है। तो यहां पर साध्यवसानिका के रूप में हो जाएगा। तो इस तरह से यह शुद्धा के भेद के रूप में हो जाएगा। गोघृतम नहीं, आयुर्घृतम, और साध्यवसानिका के रूप में शुद्धा हो जाएगा आयुरयम, यह आयु ही है। तो इस रूप में लक्षणा के 6 जो भेद हुए हैं उनका उल्लेख है आज मैंने इसमें दिया है। तो यहाँ पर उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, इस 2 को ध्यान में रखना है, और फिर सारोपा और साध्यवसाना को, और बीच में शुद्धा और गौणी को, और इस रूप में 6 प्रकार की लक्षणा हो जाएगी। और इन 6 लक्षणाओं के कारण ही मम्मट ने कहा लक्षणा तेन षड्विधा। आज इतनी ही बातें। अब अगले दिन हम लोग व्यंजना वृत्ति या व्यंजना शक्ति पर विचार करेंगे। धन्यवाद।